बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोनों भाई जुड़वा हैं। जी हम दोनों भाई जुड़वा हैं। हाँ। और प्रभु राम के सेवक हैं। हाँ। उनसे काम कर रहे हैं। कौन बड़े हैं, आप बड़े हैं कि बड़े हैं? 1 मिनट बड़ा है। 1 मिनट बड़े हैं आप। हाँ। अच्छा, मामला कहीं फंस तो नहीं जाता है? कोई जैसे आप कुछ कर देते होंगे तो कहीं इनके ऊपर आरोप तो नहीं लग जाता है? आरोप बहुत लगा। हाँ। जब जनता पे आरोप लग रहा है तो हम लोग तो लगा रही है। भाई बात आरोप की जब आ जाती है तो उसमें ये आ जाता है कि भगवान राम के ऊपर भी अब आरोप लगने लगे हैं। आरोप लगने लगे हैं। हाँ। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हाँ? है। जो लगाता है आरोप, जो आरोप लगाता है उनको एक बार आना चाहिए, अयोध्या में देखना चाहिए। 22 तारीख के बाद अभी आएंगे तो सब भगा देंगे उन लोग को। अभी उनको मत बोलिए, अयोध्या 22 तारीख के बाद बुलाइए उन लोग को, सब देंगे। हाँ। उनकी दवा झंडा सब फाड़ के फेंके। अच्छा, तो अभी कुछ गुनगुना रहे थे तो उसके माध्यम से कुछ बोलेंगे क्या? और उनको मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ। जब किसके बंदे हैं, हाँ। न फूल के बंदे हैं न हाथ के बंदे हैं, न फूल के बंदे हैं न हाथ के बंदे हैं। जो राम की बात करे, जो राम की बात करे, हम उसके बंदे हैं। क्या हो राम की बात करे, हम उसके बंदे हैं। जो राम की बात करे, हम उसके बंदे हैं। और मोदी जी भी आने वाले हैं यहाँ पे। हाँ। और मोदी जी के लिए आज से ही सब लोग स्वागत करेंगे कि सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की। उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, उनका चेहरा लाल हो गया है। जो विरोधी है उनका चेहरा लाल हो गया है। और मोदी जी के चर्चा भइल काम बेमिसाल, मोदी जी के चर्चा भइल काम बेमिसाल। देख खड़ा विरोधी का चेहरा पड़ गया लाल। बोला सियापति रामचंद्र। अरे वो तो कह रहे हैं सनातन धर्म के हम भी रहने वाले हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। 500 बरसों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। 500 बरसों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उन लोग को एक बार भी फिक्र नहीं पड़ा। राम जी टेंट में विराजमान है। और जब से योगी मोदी जी आए हैं 20 साल और पीछे कर दिए हैं। 24 के बाद 20 साल और पीछे कर दिए। वही तो कह रहे हैं 24 के बाद हम जलसा सजाएंगे और हम इनको हरा के भेजेंगे। इनका नाम ही नहीं है कहीं। इनका नाम निशान। इनका तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, खड़ा नहीं हो पाएंगे। ये तो राम राज है। हिंदू जग गई है, हिंदू को जगाना नहीं है। थोड़ा बहुत लोग पड़े हुए हैं अंधे, जो उनको राम के विषय में नहीं मालूम है। कुछ आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं अंधे हैं लोग। अरे देश के रहने वाले वो भी तो हैं। अंधे नहीं, उन लोग के पास आँख है, लेकिन वो लोग स्वार्थी हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी उन लोग को संतों के पास जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे मोदी की बन गई और योगी की बन गई, मोदी की बन गई, योगी की बन गई। होय मेरो बड़े भाग रे, होय मेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय मेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोदी योगी जी इस समय जिस गली में जाएंगे उनकी चर्चा होगी। कैसे होगी? होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। अरे ये शंखनाद आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भाई? ये तो हम सारे देश के लिए कर रहे हैं। सारे लोग खुश रहे इससे कर रहे हैं। हमारे भगवान, हमारे भाग्य है कि हम
ये सोच नहीं सकते थे हाँ। कि क्या नाम है ऐसा लुक ऐसा जुग आएगा। हाँ। लेकिन ये जोगी मोदी का कृपा है। हाँ। उनको भगवान जुग जुग जाए। कह रहे हैं मोदी ने 24 का शंखनाद ये जानबूझ के किया है। 24 का शंखनाद तो है ये है। हाँ। उसके बाद 30, 35, 40, 60, 70 ये तो सब है ये है। सब भूल जावे, ये राम राज है। अब यहाँ गठबंधन कर रहा अब यहाँ नहीं सेवई खाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सेवई खाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ लड्डू खाने से काम चलेगा। हाँ। अब यहाँ सेवई नहीं खाया जाएगा, यहाँ लड्डू खाया जाएगा। आइए, ये बड़ा सुंदर गा रहे हैं हमारे दर्शक भी देख के। जैसा कि हाँ। महाराज जी बोल महाराज और जैसा कि महाराज जी 24-25 गिनवा दिए, मैं क्या गिनवाता हूँ। हाँ। बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ। चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, आए हैं वीर अगरिया में, कोई आया है हो नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से। किनकी चर्चा है भाई? मोदी की चर्चा है कल से नगरिया में, मोदी की चर्चा है कल से नगरिया में, वही आ रहे हैं अवध नगरिया में, वही आ रहे हैं अवध नगरिया में। आओ, कल से पूजा चालू हो गई है, जैसे हाँ। कि हम सभी को पता है। हाँ। घर की सोहर भी हो जाएगा तो ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी करे तराहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे तराहल जरूरत। और क्या बोलना है? हाँ। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। कह रहे हैं कि पढ़ाई और शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब पे ध्यान नहीं है, रोजगार पे ध्यान नहीं है। जय श्री राम बोलने से काम होगा? इतना अस्पताल भैया इतना अस्पताल बना दिए, अब सब ठगने लगे हैं लोगों को। मुर्दा रख के 10 लाख ले रहे हैं। अब कितना हम लोग देखेंगे। एक ही नगरी में आए प्रभु श्री राम। जे मुख राम राम नहीं आवा, हाँ। जे मुख राम राम नहीं आवा, सो मुख विधना नाहक बना। राम नाम हवे ऐसन दवाई, अब पिया बत दर्द ना बुझाई हो। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बत दर्द ना बुझा। अस्पताल का ये गीत के माध्यम से आप सभी को मैं अच्छा नहीं, वो तो ये कहते हैं कि भाई साहब राम नाम की ऐसी अफीम दे दिया है युवाओं को, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अफीम नहीं है। हाँ। वो राम नाम का जलवा है। हाँ। बच्चा बच्चा जलवा बिखेर रहा है। राम राम का जपले माला मैं तो लुटाऊं गली गली। हाँ। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए अब राम जी राजा बन गए हैं। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। योगी भी बन गए और मोदी जी बन गए, योगी भी बन गए और मोदी जी बन गए, योगी भी बन गए, मोदी भी बन गए, योगी भी बन गए और मोदी भी बन गए। तो राजा बने महाराज, आज राजा बने श्री राम। अरे वो राम तो पहले स्थापित थे यहाँ पे, अब कैसी स्थापना? विपक्ष कहता है। अरे भैया पहले तंबू में थे, अब महलों में आए हैं। आपने नहीं जाना? अभी पहले तंबू में थे, अब महलों में आए हैं। सजा दो योगी बाबा अभी मथुरा काशी बाकी। मथुरा काशी है बाकी, बना दो हिंदू राष्ट्र। इनको हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, व्यापार और शिक्षा की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र भी जरूरी है। कौन भूखों मर रहा है? ये व्यापार नहीं है। तब
क्या था? तभी तो व्यापार था। अभी व्यापार नहीं है। ये एक जब धर्म रहेगा सर्व रहेगा, जब कर्म रहेगा सब कुछ रहेगा। जब धर्म रहेगा तो हमारा सब कुछ रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। आपके पास धर्म नहीं होगा तो आप व्यापार अच्छा, क्या करोगे? कहाँ पर है? ये भारत हिंदुओं का है, सनातनों का है और मुगलों लोग का नहीं है। मुगलों कब का भाग गए भैया। और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा आदमी है, वे मुसलमानों का सपोर्ट करके अपना घर चला रहा है, अब उसकी जिंदगी खत्म। और यही कहना है क्या, जुग जुग बनवले रैया हो मोरी मैया, योगी मोदी के सरकार। और मोदी और योगी जी को प्रभु श्री राम अपना दूत बना के भेजे हैं और भारत माता अपना सपूत बना के, भैया इधर भारत माता अपना सपूत बना के भेजे। पताका लहराएंगे हनुमान जी का सारे जगत में। चारों गाना गाओ, गाना भैया गाना। साधु संत के तुम रखवारे, राम दुलारे। एक चीज और कहना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा, जो व्यक्ति गऊ ब्राह्मण और संत इनका सम्मान करता है उसका 7 पीढ़ी तर जाती है, और जो इनका निंदा करता है उसका 7 पीढ़ी विनाश हो जाता है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। ममपुरी सुहावन उत्तर दिश सरजू बहा, ये पुरी है राम की, यहाँ सब राम अनंत है। मैं 82 वर्ष का अयोध्या के तीर्थ प्रहित यहाँ का महात्व ये है। अवधपुरी में जितने हैं वो सब राम के दास हैं। कह रहे हैं कि राम की जब स्थापना ही करनी थी तो उनके जन्मदिन पे कर लेते। ये कोई जरूरी नहीं है। जब राम का प्रताप हो जाए, संतों का प्रताप हो जाए तभी हो सकता है। पता नहीं ये कुछ उनको पता नहीं है, कुछ पता है। बाबर वाले हैं, बाबर वाले जब जन्म हुआ सारे मुहूर्त अपने आप अनुकूल हो जाता है। बहुत लोग गुजर गए लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया। आज हमारे मोदी योगी ने, हमारे अयोध्या के संत महात्मा लोग ने हमारा विश्व में प्रताप कर दिया राम नाम का। कह रहे हैं कि एकदम माहौल बना दिया योगी मोदी ने। और माहौल हम लोग तो बनाए और हनुमान जी अभी भी विराजमान है। हनुमान गढ़ी में हनुमान जी बुलाए हैं राम जी को और अपना मुट्ठी में सब लोग गदा बना के बस सब लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। इतनी सुंदर आवाज और आए कहाँ से भाई साहब? बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। जहाँ की मिट्टी पारस है, पारस है, पारस है, उस शहर का नाम बनारस है, का नाम बनारस है। आपको निमंत्रण गया था? विपक्ष को निमंत्रण नहीं गया था? कई लोग मतलब कह रहे हैं जाने के बाद भी नहीं आए। किस लिए दिया जाएगा निमंत्रण? वो निमंत्रण काबिल है, काबिल नहीं है उन्होंने निमंत्रण। उन्होंने समाज में रहने लायक है क्या? राख को सके राम का द्रोही, वो राम का द्रोही है। जो राम का नहीं वो हमारा, जो हमारा कैसे हो कहते हैं सच्चे सनातनी है हम। कोई सच्चे सनातनी नहीं है। कोई ऐसा काम सनातन नहीं किया, राम के नाम पर नहीं किया। आज इनको 70-75 साल लोगों को राज करते हो गया। जो हमारे मोदी योगी साक्षात ब्रह्म का अवतार है। कह रहे हैं ये 24 का घोलमोल कर रहे हैं इसलिए शुरू अरे उनकी ये कहने की सब भूल है। राम नाम अपार है। ये राम नाम, राम राम नदिया सुगम भाई जान सको तो लूट, अंत काल पछताओगे, तुम्हारा प्राण जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। संतों का ये उनके ऊपर श्राप है। उन्होंने अयोध्या को नष्ट करके सब अपने स्वार्थ में राजनीति किया और हमारे मोदी योगी किसी राजनीति से नहीं। कह रहे हैं 24 में बाजार बनाने के लिए किया जा रहा है। अरे वो तो कहना है, वो तो सब कोई बाजार का नहीं है। यहाँ सब राम नाम का नापार है। राम की लीला अयोध्या ऐसो धाम, जाको जानत है जहान, 3 लोक में बखान, ये रामचंद्र का मकान है। अवध सरिस
यह प्रसंग जानत कोई कोई, अभी उसका यहाँ का प्रभाव ही नहीं मालूम है कि यह है कहाँ, किस क्षेत्र का है, वो क्या बथुआ है जो सब्जी में भी काम नहीं। अरे लोग कहते हैं मंदिर में जाने के बाद आदमी क्या हो जाता है जानते हैं? वो धर्म के उस जंजाल में फंस जाता है, कहता है ये धोखा है, धर्म नहीं है। मंदिर तो खुद है वो। हाँ। जो मंदिर हम क्यों जाते हैं? हाँ। ये भावना लेकर के। हाँ। मैं स्वयं राम मेरे साथ है, भावनाएं हमारे साथ है, संत भगवान की कृपा मेरे साथ है। तो कह रहे संत भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, उनके साथ क्यों नहीं है फिर? उनका कहाँ रहेगा? देखिए, हाँ। त्रेता में भी एक मंथरा थी जिसने राम जी को वनवास दे दिया था, और कलयुग में भी एक मंथरा है जिसने राम जी को तंबूवास दे दिया था। सोनिया गांधी। अरे खुलवाए थे, कहते हम ही खुलवाए थे। सुने, देखें, जो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी जी 2024 के लिए कर रहे हैं, मोदी जी का झंडा नीचे कब था? जब से आए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका झंडा नीचे तो उठाता वो है जिसका नीचे हो, और जिसका प्रभु श्री राम स्वयं ऊपर कर रखे हैं, वो क्या ऊपर करेगा? वो क्या करेगा? अरे बेरोजगारी और महंगाई इतनी चरम पर है। कहाँ बेरोजगारी है? सुनिए, आप देश के चौथे स्तंभ हैं जी। आप थोड़ा नजर घुमाइए। मैं अयोध्या का मूल निवासी हूँ और स्थानधारी हूँ। मैंने यह देखा कि जो चाय वाला 100 रुपए का रोजगार करता था, आज आप देख के बताओ कितने का कर रहा है? 1000 से ऊपर। आज आप देख के बताओ। रही चीज, जितनी जो रोजगार की बात करते हैं आज, वो कभी एक बार आके देखें कि जो टेम्पो वाला, जो रिक्शे वाला, जो ऑटो वाला, जो चाय वाला, जो दुकान वाला 500 का बिजनेस करता था, वो आज 5000 का बिजनेस कर रहा है। और सुनिए, आप एक बार सारे दुकानदारों का चेहरा देखिए, क्या खिल रहा है? प्रसन्नता अपने आप बता देगी कि मैं बेरोजगार हूँ। अरे वो तो भागता है, वो भागता है। और बताऊँ, रोजगार के लिए जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, वो खेत में 500 का 5 मजदूर लगा के आए हैं यहाँ बताने। ठीक, आप कभी जमीनी हकीकत देखिए, उनके खेत में जो मोटरसाइकिल लेके आकर के यहाँ चिल्लाते हैं रोजगार नहीं है जी, हम भूखे मर रहे हैं, उनके खेत में 5 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक, वो इतने बड़े बेरोजगार हैं कि 5 लोगों को वो खुद रोजगार दे रहे हैं। ठीक है। रही चीज अस्पताल और शिक्षा की, मामला तो यहाँ फंसा हुआ है। क्या रहे? वो तो कह रहे मेरे सपने में अब राम आते हैं जी। जब ये कांग्रेस पैदा भी नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ 60,000 गुरुकुल चल रहे थे। कभी इतिहास पढ़ के देखिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे आयुर्वेद पद्धति को कांग्रेस ने बनाया था। ये राम जी के राज में था, और राम जी का राज फिर आ रहा है। राम राज विचारों का राज है। राम राज विचारों का राज है। उनके विचार में राम क्यों नहीं आए? आपके विचार में आना चाहिए, मेरे विचार में आना चाहिए कि राम राज्य की जो विशेषता है कि न ही दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, ना को अबुध न लक्षण ही ना। उन राम के मंदिर को बनने के लिए इतने रोड़े, जिन्होंने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। नहीं तो आप एक चौपाई मानस में है कि तिन्है सुहाई ना अवध बधावा और चोर है चांदनी रात नवा। चोर को चांदनी रात कहाँ अच्छी लगती है? उन्हें अवध का बधावा अच्छा लगेगा? चोर कभी चांदनी रात से खुश हुआ है? लेकिन जनेऊ तो पहन रहे हैं, वो भी मंदिर जा रहे हैं। अरे भाई, जनेऊ बाजार में मिलता है, कोई पहन सकता है, आस्था होना चाहिए। क्या टोपी भी तो लेकिन वो राम का भक्त नहीं हो सकता है। कौन? वही जो कह रहा है। कौन नहीं हो सकता है? कोई नेता हो जो राम के खिलाफ है, वो कोई नेता नहीं है, और उसको सर्वनाश होना। हमारे मोदी जी ने कभी टोपी पहना? हमारे मोदी जी ने कभी टोपी पहना? और वो लोग हमारे मोदी जी को कहते हैं कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे देश कहते हैं संप्रभुता वाला देश है ना हमारा। संप्रभुता के साथ हमारी आस्था भी तो है। संप्रभुता कोई जरूरी है कि हम टोपी लगा के तभी संप्रभुता दिखा सकते हैं? हमारे राम को उनका नेता मिल गया। हमारे राम जी ने संदेश दिया था कि सब नर करें परस्पर प्रीति। क्या वो टोपी लगाए थे? सब नर करें परस्पर प्रीति, ये हमारे राम जी का संदेश है। परस्पर प्रीत राहाई एक संगज पंचानन, हाथी और सिंह बकरी एक घाट पानी पीते थे। क्या राम जी टोपी लगाए थे? टोपी लगा करके ही हम सद्भावना का संदेश दे सकते हैं। 5 साल पहले राम जी क्यों नहीं याद आए मोदी जी को? अरे मोदी जी को तो बचपन से राम जी याद आ रहे हैं। तो इतिहास देखिए, मोदी जी 90 में आए थे, और उस समय दुनिया जानता है कि इसी सरजू घाट पे जल लेकर के प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तभी आऊंगा जब राम जन्मभूमि बन जाएगा। जी हाँ, ये 100 करोड़ हिंदू जानता है। तो कह रहे मोदी कहाँ किए? तो सुप्रीम कोर्ट किया है।
हाँ? अरे सुप्रीम कोर्ट किया, सुप्रीम पहले क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किया, हम मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हाँ। भारतीय संविधान की इज्जत करते हैं, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितना किया उतना ये लोग किए, हाँ। ये लोग किया आज तक। इनके राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिग्री दी तो 3 अपील पड़ गई। ठीक, अच्छा, एक लोग कह रहे हैं तुम युवा बड़ा जालीदार लिए हो, मामला ये है, कह रहे हैं कि कुछ युवा उधर के, समझ रहे हो किधर के, कह रहे थी, है और रहेगी क्या बाबरी। ऐसा कुछ भी नहीं, वो चूतियां हैं, कह रहे हैं सनातनी है, सनातनी है, सनातनियों का सिक्का चलता है। देखो अभी मथुरा काशी भी मिलेगा, हाँ। और उसके बाद में हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। क्या बात, देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा भैया, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हमारी बीजेपी की सरकार हिंदू राष्ट्र बनवाएगी। बाकी सब जानते हैं, यहाँ जितने भी सनातनी हैं, हाँ। आप पूछ लीजिए, जानते अच्छा हैं। अच्छा, जरूरत क्या है सनातन, ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से दिमाग में ला देते हो? अरे भाई सब रहते हैं, सब रहते हैं यहाँ पे, हाँ। सबका तो अपना अपना, ऐसे सब मांगने लगेंगे नहीं, हाँ। सनातनियों का जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ। जी, हाँ? जी, यहाँ सनातनियों को जो है, यहाँ इतराज, इतराज है, वो वैसी को इतराज है। अरे वो साला चूतिया है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुझे इतराज नहीं है, तो हमारा गाली नहीं। राष्ट्र हो जाए तो इन्हीं का इतराज है। क्या इतराज होना चाहिए भाई? बंटवारा किया गया है, छुतिया ठीक है, लेकिन गाली अगर नहीं। पाकिस्तान इस्लामिक हो सकता है, हाँ। तो क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? इसमें इतराज है ए भाई जरा ये मोदी को क्यों दिया जा रहा है ये?